बाबू अब हम देखेंगे हाइड्रोलिक प्रोफाइल। हाइड्रोलिक प्रोफाइल क्या है? कुछ नहीं है, हम जो सैंड और वाटर का स्लरी मिक्सिंग चेंबर में मिक्स होने के बाद पाइपलाइन से, पाइपलाइन मतलब स्टोइंग पाइप से लेकर के अंडरग्राउंड तक जाते हैं, सीधा गोफ में उसको थ्रो करते हैं। तो वो जो पाइपलाइन हम वहां बिछा रहे हैं, लेआउट कर रहे हैं मिक्सिंग चेंबर के नीचे से लेकर के फेस आपके गोफ तक का, वो जो पाइपलाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रोफाइल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोलिक प्रोफाइल इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाइपलाइन। पाइपलाइन मीन्स स्टोइंग पाइपलाइन, ठीक है। और हाइड्रोलिक प्रोफाइल जो होता है, जो उसका यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें और प्लॉट करें, प्लॉट करने पर कभी भी हाइड्रोलिक प्रोफाइल को, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये वाला जो हम बताए ये है करेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल, और ये जो डॉटेड डॉटेड दिखाया है ये है इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल। यही दो सेम चीज है। ये आपका पॉइंट ऑफ फ्लक्स है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ फ्लक्स या पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज है। यहाँ पर आप रेती भर रहे हैं, बालू भर रहे हैं, सैंड भर रहे हैं, और यहाँ पर आपका सैंड वाटर का मिक्सिंग चेंबर है, या जिसको पॉइंट ऑफ मिक्सिंग बोल रहे हैं। तो ये पाइप के थ्रू गए तो मेरा पाइप ऐसा ऐसा दिख रहा है, और ये वाला क्या हुआ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताइए, इसको बोलते हैं एच और इसको बोलते हैं एल। एच बाय एल के रेशो को ही हम, हाइट बाय लेंथ के रेशो को ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं, बताए ना पिछले वीडियो में। तो ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बना, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, यदि क्रॉस किया है तो इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल होगा। देखिए इसमें क्या हुआ, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा गया। क्या किया इस हाइड्रोलिक प्रोफाइल ने, पाइप का जो हाइड्रोलिक प्रोफाइल है, इसने इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया। जबकि क्या लिखा है, देखिए एचपी मतलब हाइड्रोलिक प्रोफाइल। एचपी का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोलिक प्रोफाइल शुड नॉट क्रॉस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक प्रोफाइल को, पाइपलाइन का जो प्रोफाइल लेआउट है, इसको यदि हम पेपर में प्लॉट करें तो ये जो बना, इसको कभी भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि क्रॉस किया तब उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल। इस फिगर को देखिए, यह आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, लिखा ना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और ये आपका करेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल है। इस हाइड्रोलिक प्रोफाइल ने, हाइड्रोलिक प्रोफाइल क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाइपलाइन। ये जो इसको हम पाइपलाइन ऐसा बिछाए, इसने कहीं पर भी इसको क्रॉस किया नहीं किया, तब बोलते हैं करेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल। तो हमको जब भी इस हाइड्रोलिक सैंड स्टोरिंग करते हैं तो इस टाइप का चाहिए, करेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल चाहिए। यदि करेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल नहीं होगा, मतलब इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल होगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ वही लिख के रखा है, इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल विल कॉज। यदि इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल है तो उससे क्या होगा, उससे तीन चीज होगा, तीन प्रॉब्लम आएगा। पहला प्रॉब्लम आएगा केविटेशन का। पहला क्या प्रॉब्लम आएगा बेटा, केविटेशन का। तो ये क्या बोला है बाबू, केविटेशन कुछ नहीं है बाबू। जब हमारा पाइप लाइन से पानी और रेती बह रहा है ना, बालू सैंड तो बह रहा है, तो क्या होता है कि फ्लोइंग लिक्विड में यदि वेपर बबल्स बन जाए, पानी में बुलबुले आने लग जाए, सीधा क्या आने लग जाए, पानी में बुलबुले, तो उसको ही बोलते हैं केविटेशन। उसको क्या बोलते हैं, केविटेशन। क्या बोला, बहता हुआ पानी में क्या हुआ, वाटर बबल्स बन गया। बहता फ्लोइंग लिक्विड में, बहता हुआ पानी में क्या बन गया, वेपर बबल्स बन गया, उसी को बोलते हैं केविटेशन। ये केविटेशन लेकिन होता क्यों है, बन कैसे गया। यदि आपका जो फ्लोइंग लिक्विड है, मतलब यहाँ पानी है, यहाँ पानी का जो प्रेशर है वो पानी के वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तब क्या होगा, केविटेशन बनता, पानी में बुलबुले बनने लगते। पानी में बुलबुले बनने, इसका मतलब क्या हुआ, बुलबुले के बीच का जगह खाली रहता, केविटी बन जाता। केविटी का मतलब होता गड्ढा। हमको सत्यजीत सुबह पूछा था, सर रूफ केविटी इसका मतलब क्या होता, तो हम उसको वॉइस मैसेज बोल के बोला कि बेटा रूफ फॉल हो जाए तो रूफ में जो गड्ढा बन जाते हैं उसी को रूफ केविटी बोलते हैं।
अब यहाँ पे केविटी बन रहा है ना, केविटेशन मतलब केविटी फॉर्म हो जा रहा है। जो बहते पानी में क्या फॉर्म हो जा रहा है, केविटी, खाली जगह, बुलबुले आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि खाली जगह बन जा रहा है। तो केविटेशन पैदा होगा, और केविटेशन हो गया तो जो अवेलेबल हेड है, प्रेशर है, इसका आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल विल कॉज cavitation and due to this available head cannot be pressured to use। ठीक है। नंबर 2, यदि कैविटेशन हुआ है तो अब क्या होगा, कहीं कैविटी बन गया, खाली जगह रह गया, तो बाकी जगह से क्या होगा, पानी तेजी से जाएगा, तो लोकल वेलोसिटी पैदा हो जाएगा। क्या पैदा होगा, लोकल वेलोसिटी। और लोकल वेलोसिटी होगा तो पाइप को क्या करेगा, रगड़ेगा, मतलब वियर होगा। ठीक है, क्या होगा, वियर ऑफ द पाइप में बहुत ज्यादा कंसिडरेबल वियर होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में घिसा होगा, तो पाइप आपका जल्दी खराब हो जाएगा। एंड लोकल वेलोसिटी कॉजेस वियर ऑन द पाइप, ठीक है। हिंदी वाले इतना याद रखना बेटा कि यदि गलत हाइड्रोलिक प्रोफाइल है तो केविटेशन हो जाएगा। क्या लिखना है, केविटेशन मतलब वाटर वेपर के बुलबुले। क्या ये केविटेशन किसको बोलते हैं, फार्मिंग ऑफ वेपर बबल्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। ठीक है, केविटेशन हो जाएगा। और लोकल वेलोसिटी बढ़ जाने से हाई लोकल वेलोसिटी, यहां हाई लिख देना, हाई लोकल वेलोसिटी विल कॉज वियर ऑन द पाइप में घिसाव बढ़ जाएगा, पाइप का घिसाव बढ़ जाएगा, घिसाव। ठीक है। और तीसरा क्या होगा, हवा फंस गया, हवा अंदर में इंटरप्ट हो गया, कहीं से एयर लीकेज हो रहा है। ठीक है, एयर लीकेज हो रहा, तभी ना कैविटेशन हो रहा है। तो एयर अंदर में फंस गया, वो इंट्रैप्ड एयर के कारण पल्सेशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, पल्सेशन। बता रहे क्या चीज है, पल्सेशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम होंगे। एक तो कैविटेशन पैदा हो जाएगा, मतलब पानी में वाष्प के बुलबुले बन जाएंगे। ठीक है, वेपर बबल बन जाएंगे, और वो वेपर बबल के चलते हम जो हमारे पास अवेलेबल प्रेशर, हेड को प्रेशर बोलते हैं, हेड मतलब प्रेशर, उस प्रेशर का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। और उसके चलते और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हाई लोकल वेलोसिटी डेवलप हो जाएगा कुछ भाग में, तो कुछ भाग में हाई लोकल वेलोसिटी पाइप के अंदर डेवलप हो जाने से पाइप में घिसाव बढ़ जाएगा। और ये दोनों काम हुआ क्यों है कि कहीं ना कहीं से एयर लीकेज था, मतलब हवा फंस गया अंदर, पाइप के अंदर हवा फंस गया, तो जो एयर इंटरप्ट है, जो अंदर हवा फंसी हुई है, उसके चलते पल्सेशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, पल्सेशन। अब ये क्या बोला है बता रहा हूं, ये ऐसा छू के देखता है डॉक्टर कभी ऐसा, ये पल्स को यहाँ जो नाड़ी है, इस नाड़ी को काउंट करता है कि नॉर्मल आदमी कितना होना चाहिए। यदि ये ज्यादा होता है, ये कम होता, तो उसको माना जाता है कि एबनॉर्मल हो गया। ठीक है, पल्स रेट फिक्स है नॉर्मल आदमी का, एक नॉर्मल एडल्ट का। तो पल्सेशन क्या होता है, ऐसा यहाँ छू के देखिए ना कभी अपना, ऐसा कैसा होगा, ऐसा आपको छुएगा तो आपको धक्का मारेगा, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कर रहा है। तो पल्सेशन यदि हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जैसे पल्स ऐसा ऐसा हो रहा है ना, वैसे आप कभी पानी कोई पाइप से निकलते देखना, एक कोई पाइप, जो पाइप ठीक ठाक है उसे देखेगा पानी एक साथ निकलेगा, और एक पाइप देखेगा फुचक 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 करके निकलता है। देखा है कभी, देखना कभी, देखे फुचक फुचक, वो फुचक फुचक निकालना मतलब कहीं ना कहीं से एयर लीकेज हुए, वो इंटरप्ट एयर के चलते क्या हो जाएगा, पल्सेशन सेटअप हो जाएगा। क्या सेटअप हो जाएगा, पाइपलाइन के अंदर में पल्सेशन सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि आपको जो है करेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल रखना है। इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल से कैविटेशन हो जाएगा, पाइप में घिसाव बढ़ जाएगा और पल्सेशन हो जाएगा। 3 टूल वर्ड याद रखिए। इनकरेक्ट प्रोफाइल रखने से क्या क्या घाटा होगा, कैविटेशन। नंबर 2, पाइप में घिसाव बढ़ जाएगा, वियर ऑन द पाइप।
थर्ड में पल्सेशन सेटअप हो जाएगा पाइपलाइन के अंदर में। बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। और ये फिगर विगर को देखने से तो ऐसा ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेते हैं।